ईरान पर अमरीकी और इस्राएली हमलों के नतीजे में शुरू होने वाली मशरिक़ वस्ता की जंग अब तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सदर ट्रंप को अब जंग जारी रखने या इसे तर्क करने के फैसलों में से कोई एक फैसला करना है। अखबार ने लिखा कि ट्रंप को फैसला करना है कि क्या वो अपने ही तय करदा इंतहाई मुश्किल और सख्त अहदाफ के हुसूल के लिए जंग जारी रखते हैं या फिर तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में लेते इस तनाज़े से निकलने की कोई कोशिश करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ये जंग एक कमजोर दुश्मन के खिलाफ शुरू की थी, लेकिन आज इस जंग की बड़ी भारी मुआशी कीमत अमेरिका और इत्तेहादी चुका रहे हैं। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का हदफ ताहाल पूरा नहीं हुआ। सिर्फ ईरानी ठिकानों, फिजाई दिफाई निजाम और ईरानी बहरिया को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनाई तो शहीद हो गए, लेकिन उनका नजरिया कायम है। मुश्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर हैं। ताकतवर पासदारान इनकलाब साइबर अटैक्स भी कर रही है, आबी सुरंगें भी बिछा रही है। इराक के साबिक वजीर खारिजा होशियार ज़िबारी कहते हैं कि ये जंग टेक्नोलॉजी और आइडियोलॉजी की है। दबे हुए और मुजाहिमत करते ईरानी पुरअज़्म हैं। वो लड़ रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये बका और फना का मामला है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने यहाँ जंग छोड़ी तो ईरान एक बार फिर 10 या ज़ायद एटमी हथियार बनाने की पोजीशन में होगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी हुक्काम अब ये मान रहे हैं कि उन्होंने आबनाए हरमज़ बंद करने, आलमी मईशत पर असरअंदाज होने और खित्ते में लड़ाई फैलाने की ईरानी ताकत को कम जाना था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ओवल ऑफिस में जब ट्रंप ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन से पूछा कि अमरीका आबनाए हरमज़ को फौरी क्यों नहीं खोल सकता, जनरल का जवाब सीधा था कि अगर सिर्फ एक ईरानी फौजी या मलेशिया का रुकन हुर्मुज़ की तंग आबनाए में स्पीड बोट लेकर आ जाए तो वो किसी भी सुपर टैंकर को आसानी से मोबाइल मिसाइल से हदफ बना सकता है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इत्तेहादी मुल्कों से आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी फराहम करने की ट्रंप की दरख्वास्त इसलिए अजीब है कि वो ये मदद उन इत्तेहादियों से मांग रहे हैं जिनसे जंग में जाने से पहले उन्होंने मशवरा नहीं लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग से पहले इस्राएली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को इस्राएली हुक्काम ने यकीन दिलाया था कि अगर पहले ही हमले में सुप्रीम लीडर समेत ईरानी क़यादत और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया गया तो ईरान के लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आएंगे। नेतन्याहू ने यही आइडिया ट्रंप को भेज दिया। इसीलिए ट्रंप ने पहले हमले के सुबह ईरानी अवाम से कहा कि जब हम हमला खत्म कर दें तो आप लोग हुकूमत पर कब्जा कर लें, मगर ऐसा हुआ नहीं। ईरान में रैलियां सिर्फ हुकूमत की हिमायत में निकली। डोनाल्ड ट्रंप के सामने अब ये सवाल है कि क्या उन्हें खारिज जजीरे और न्यूक्लियर फ्यूल कब्जे में लेने के लिए मरीन्स को ईरान भेजना चाहिए। जजीरा खारिज पर अमरीकी फौज का कब्जा हो भी जाए तो छोटी कश्तियों पर सवार पासदारान इनकलाब के अरकान उन पर हमले जारी रख सकते हैं और वो इस जजीरे पर बनी तेल की पाइपलाइन भी उड़ा सकते हैं। ईरान ज्यादातर यूरेनियम को 60% तक अफजूदा कर चुका है। एटमी हथियार बनाने की सलाहियत से जरा पीछे ये यूरेनियम अस्फहान में ज़ेरे ज़मीन स्टोरेज में गैस की शक्ल में कनस्तर में महफूज है। ईरान का कहना है कि ये यूरेनियम अब मलबे के नीचे दबा है, जहां से उसे निकालना मुश्किल काम होगा और इसमें ताबकारी का भी खतरा है, जिससे अमरीकी अहलकार भी मुतासिर हो सकते हैं।